अगर अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो तरीका बदलो, इरादा नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र योगेश देशवाल आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं राहु केतु ग्रह के गोचर के विषय में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सारे ग्रह क्षितिज में चलायमान अवस्था में हैं, अर्थात सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, उनका परिभ्रमण करते रहते हैं। तो इनका एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिशन होता रहता है। इसी सीक्वेंस में 30 अक्टूबर 2023 को दो बड़े ग्रह राहु और केतु का ट्रांजिशन होने वाला है। राहु 30 अक्टूबर को मेष राशि से मीन राशि में जाने वाले हैं और केतु तुला राशि से कन्या राशि में जाने वाले हैं। इन राशियों में राहु केतु लगभग 18 मई 2025 तक रहने वाले हैं। दोस्तों, राहु और केतु सदैव वक्री अवस्था में चलते हैं, इसलिए इनका ट्रांजिशन हमेशा उल्टा होता है। राहु का गोचर मेष से वृषभ राशि में नहीं होगा, बल्कि मेष से मीन राशि में इनका ट्रांजिशन होगा। और इसी तरीके से केतु का ट्रांजिशन भी तुला राशि से कन्या राशि में होगा। तो 12 राशियों पर राहु केतु के ट्रांजिशन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसी क्रम में मैं आज बात करने वाला हूं मिथुन राशि के विषय में। दोस्तों, यह जो विश्लेषण है आपकी चंद्र राशि या आपके चंद्र लगन पर आधारित है। अगर आप अपनी राशि नहीं जानते हैं तो इसको आप अपनी नाम राशि से भी देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप इस कुंडली में देख पा रहे हैं, राहु आपकी कुंडली के 10वें भाव में, 10म भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, वहां पर मीन राशि है। और केतु आपकी कुंडली के 4th भाव में है, 4th हाउस में, वहां पर कन्या राशि है। दोस्तों, पहले बात करेंगे राहु के बारे में। राहु आपकी कुंडली के 10म भाव में बैठ करके अपनी पहली पूर्ण दृष्टि से, 5वीं दृष्टि से आपके 2nd हाउस को देख रहे हैं, दूसरे भाव को देख रहे हैं। और अपनी दूसरी पूर्ण दृष्टि 7वीं दृष्टि से आपके 4th हाउस को देख रहे हैं। और उनकी जो तीसरी पूर्ण दृष्टि है, 9th दृष्टि, उससे वह आपके 6th हाउस को देख रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस भाव की, उस स्थान की जहां पर राहु महाराज बैठे हैं। राहु बैठा है 10th हाउस की, 10म भाव की। तो दोस्तों, यहां पर राहु बैठ करके आपके जीवन में बड़ा धमाका करने वाले हैं। राहु को इस भाव में बैठ करके गुरु का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। वैसे तो ग्रहों की 2 श्रेणियां हैं, 2 कैटेगरी बनी हुई है, जिनमें राहु, शनि, केतु, शुक्र ये ग्रह हैं। और दूसरी तरफ सब ग्रह जैसे कि सूर्य भगवान हो गए, चंद्रमा, गुरु, मंगल, दूसरी कैटेगरी में ये है। और ये दोनों कैटेगरी के जो ग्रह हैं आपस में नैसर्गिक रूप से शत्रु है। बुध हमेशा न्यूट्रल रहता है, वह किसी की साइड नहीं होता। अभी मैंने कहा गुरु का राहु को सपोर्ट मिल रहा है, तो इसका कारण है गुरु और राहु की आपकी कुंडली में तात्कालिक मित्रता। गुरु और राहु में द्विद्वादश का संबंध बन रहा है और राहु गुरु की राशि में ही बैठे हुए हैं। अब 10th हाउस में राहु बैठे हैं, तो इस जगह को बहुत जबरदस्त लाभ देने वाले, आपको बहुत जबरदस्त लाभ देने वाले हैं। कहने का मतलब है बिजनेस और नौकरी में आप बड़ा अच्छा लाभ पाने वाले हैं। आपको नौकरी में सामने से अच्छे जॉब के ऑफर आ सकते हैं। अगर आपकी नौकरी नहीं है तो इस पीरियड में आपकी नौकरी के प्रबल योग बन सकते हैं। राहु से जुड़े फील्ड में आपको जबरदस्त सफलता मिल सकती है, जैसे कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो गई, कोई गैस से रिलेटेड काम हो गया, कोयले से रिलेटेड काम हो गया, या काले रंग की वस्तुओं से जो संबंधित बिजनेस होते हैं। दोस्तों, राहु भ्रम का ग्रह है, तो ऑफिस या बिजनेस में आपके अगेंस्ट कोई राजनीति हो सकती है। तो यहां पर आपको केवल और केवल इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने क्लाइंट्स और बॉस के साथ एक पॉजिटिव रिलेशन बना करके रखना होगा, तभी यहां पर आपको लाभ होता दिखेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं राहु की द्वितीय भाव पर दृष्टि के विषय में।
राहु अपनी 5वीं दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देख रहे हैं और साथ में गुरु का सेकंड हाउस से केंद्र का संबंध भी बन रहा है, जिससे राहु आपको धमाकेदार धन देने वाले हैं, क्योंकि दूसरे भाव से धन, वाणी और परिवार को देखते हैं। और राहु एक अलगावकारी ग्रह है, जिसके कारण से, इस दृष्टि के कारण से आपको अपनी वाणी पर बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इस पीरियड में आप अपनी वाणी के कारण से बहुत नुकसान उठा सकते हैं। अपने भाई बंधुओं और परिवारजनों का सहयोग इस तरीके से मिलेगा कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत जबरदस्त हो जाएगी। लेकिन यह स्थिति आपकी तभी बनेगी जब आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखेंगे, नियंत्रण रखेंगे। नहीं तो आपका अपने परिवारजनों के साथ मनमुटाव हो सकता है। पैतृक संपत्ति का भी आपको यहां पर जबरदस्त लाभ होता नजर आएगा। अब बात करते हैं राहु की दूसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि के बारे में। तो राहु अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 4th हाउस को देख रहे हैं। यहां पर आपको बता दूं कि 4th हाउस माता का होता है, भूमि, भवन, वाहन का होता है। तो आपको अपनी माता के साथ बड़े आदर और प्रेम के साथ रहना चाहिए, वरना इस भाव से मिलने वाले फलों से आप वंचित रह सकते हैं। भूमि, भवन, वाहन का जबरदस्त सुख तो राहु आपको देंगे, क्योंकि कन्या राशि को राहु अपना स्थान मानते हैं, तो उसके फलों की बढ़ोतरी तो करेंगे ही। अब बात करते हैं राहु की तीसरी पूर्ण दृष्टि, नवम दृष्टि के बारे में, जो कि आपकी कुंडली में 6th हाउस पर पड़ रही है। तो दोस्तों, इस पीरियड में आपके जितने भी शत्रु होंगे वह अपना सर नहीं उठा पाएंगे। लेकिन जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं, 6वें भाव में वृश्चिक राशि है, तो राहु इस जगह पर शत्रु दृष्टि से देख रहे हैं। इसका मतलब है कि शत्रु तो आप पर कभी भी हावी नहीं होंगे, लेकिन इस पीरियड में आपके बहुत सारे नए दुश्मन बन सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग सही रखें। ऋण और रोग की संभावना भी राहु यहां पर आपको दे सकते हैं, आपके लिए बना सकते हैं। अब बात करते हैं केतु की। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं, केतु आपकी कुंडली के 4th हाउस में बैठे हैं और वहां से अपनी दृष्टि 8th हाउस, 10th हाउस और 12th हाउस पर डाल रहे हैं, और साथ में 4th हाउस के भी रिजल्ट आपको दे रहे हैं। केतु के फलादेश के विषय में कहा गया है, यथा भौम तथा केतु, अर्थात जैसे मंगल का फल होता है उसी प्रकार केतु भी फल करते हैं। 4th हाउस में केतु आपके हृदय में हमेशा आपको किसी भी काम के लिए बड़ा आशंकित सा रखेंगे। साथ में इस पीरियड में आपको योग को अपनाना चाहिए। कुंडली के 4थे भाव से हृदय और स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी देखा जाता है, तो आपको यहाँ पर बीपी और फेफड़ों से रिलेटेड, श्वसन से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। लेकिन यह उन्हीं को इफेक्ट करेगा जिनकी कुंडली में केतु या तो नीच अवस्था में होंगे या जिनकी केतु की दशा या अंतर्दशा चल रही हो। अब बात करते हैं केतु की 5वीं दृष्टि, जो कि 8th हाउस पर पड़ रही है और वहां पर मकर राशि विराजमान है। मित्र दृष्टि है, तो इस भाव की वृद्धि होगी ही होगी। 8म भाव पर दृष्टि से आपको अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है। इस अवधि में जो गुप्त विद्याएं सीख रहे हैं, जैसे तंत्र मंत्र, यंत्र, ज्योतिष इत्यादि जो सीख रहे हैं, उनके लिए यह बड़ा जबरदस्त समय चल रहा है। रिसर्च के फील्ड में साइंटिस्टों के लिए यह बड़ा समय जो है बड़ा बलवान है। अब बात करते हैं केतु की 7म दृष्टि की, जो कि 10म भाव पर पड़ रही है और वहां पर राहु विराजमान है। दोस्तों, राहु केतु सदा एक दूसरे से 180 डिग्री पर रहते हैं, यानी कि हमेशा आमने सामने रहते हैं। तो राहु वहां पर बैठ करके आपके बिजनेस और पैसे को तो चमका रहे हैं, लेकिन केतु की इस दृष्टि के चलते आपका ट्रांसफर का योग बन सकता है। हालांकि आपका ये ट्रांसफर जो होगा वो आपके फेवर में ही होगा, मतलब आपको अपनी मनपसंद जगह ट्रांसफर मिल सकता है। अब बात करते हैं केतु की 9वीं दृष्टि के बारे में, जो कि आपकी कुंडली के 12वें भाव पर पड़ रही है। तो इस दृष्टि के चलते आपके विदेश जाने के रास्ते खुलने वाले हैं। जो विदेश में सेटल होना चाहते हैं या विदेश यात्रा के शौकीन हैं, इस पीरियड में वह लाभ
पा सकते हैं। इस पूरे समय में कहीं ना कहीं केतु की दृष्टि का सपोर्ट उनको मिलने वाला है। विदेश यात्राओं में जो भी रुकावटें थी वह सब दूर हो सकती है। दोस्तों ये समझ लीजिए कि मिथुन राशि वालों के वारे न्यारे होने वाले हैं। ये टाइम जो है आपके लिए आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड सिद्ध हो सकता है। भाग्य आपका बहुत प्रबल अवस्था में है। गुरु और शनि महाराज की भी आपकी कुंडली में जबरदस्त पोजीशन है, जिसके चलते आपको काफी लाभ हो सकता है। तो जरूरत है आपको बस ईमानदारी से मेहनत करने की। अब बात करते हैं इनके उपायों के विषय में। आपको इस अवधि में, इस पीरियड में क्या उपाय करने चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको भगवान भैरवनाथ की पूजा करनी चाहिए। शनि आपका भाग्य का स्वामी होकर के भाग्य स्थान में बड़ी पावरफुल पोजीशन में बैठे हैं, तो उनसे और अधिक लाभ लेने के लिए हर शनिवार को शाम को शनि का दान करें और शनि भगवान के निमित्त सरसों के तेल का दीपक जलाएं। गुरु देव बृहस्पति के लिए पीले रंग की वस्तुओं का दान करें। जितना हो सके गुरु के मंत्रों का जप करें। गुरु के मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, या आप जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। राहु केतु से संबंधित काले रंग की वस्तुओं का दान करें। नीले और काले रंग के कंबलों का दान आप इन सर्दियों में किसी जरूरतमंद को कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। राम राम, नमस्कार, जय माता दी।